जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरधीम में। आज इस स्वास्थ्य की श्रृंखला में मर्म थेरेपी के एक और मुख्य बिंदु के ऊपर आपको जानकारी देंगे और किस प्रकार से आप उस बिंदु को स्टिमुलेट करके अपने विभिन्न रोगों में लाभ पहुंचा सकते हैं। मर्म बिंदु में यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि मर्म बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो एक जगह स्टिमुलेट करने से आपके विशेष क्षेत्र पर, ना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर, उस क्षेत्र में जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन या जो भी ऑर्गन आते हैं उस पर विशेष प्रभाव डालता है। जैसे हमने एक बार बताया था, कूरपर मर्म बताया था आपको, तो कूरपर मर्म जो था आपके नाभि से ऊपर और हृदय से नीचे वाले इस भाग में जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन आते हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक थोड़ा सा आपको आज जो हम आपको एक नया मर्म बिंदु बताएंगे वो है आपका क्षिप्र मर्म। ये क्षिप्र मर्म संख्या में 4 होते हैं, 2 आपके हाथों में और 2 आपके पैरों में। इन बिंदुओं को स्टिमुलेट करने से, दबाव देने से हम किन किन रोगों में लाभ ले सकते हैं इन बिंदुओं को दबाने से, आज उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्षिप्र मर्म को स्टिमुलेट करने से, दबाव देने से ये हमारे किन रोगों में हमको लाभ पहुंचाएगा। तो क्षिप्र मर्म को जब भी हम स्टिमुलेट करते हैं, दबाव देते हैं, तो ये हमारे इस क्षेत्र में गले के, ये कंठ जो है, कंठ से लेके और गले तक इस क्षेत्र में कोई भी रोग है उसको ये दूर करने की अपनी एक सामर्थ्य, एक क्षमता रखता है। इस क्षेत्र के अंदर आपको मालूम है आजकल बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। ज़्यादातर हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, थायराइड हाइपर है, हाइपो है, ज़्यादा एक्टिव है, कम है, उसमें ये विशेष तौर पे अपना प्रभाव दिखाता है। गले से संबंधित बोलने में अगर कुछ दिक्कत है, भारीपन रहता है, बोल नहीं पाते हैं, पूरा लाउडली नहीं आवाज़ आ पा रही है, उसमें भी ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। गले में हल्का सा खराश सी रहती है, बहुत इन्फेक्शन टाइप का रहता है, बहुत समय से इलाज करवा रहे हैं, नहीं सही हो पाया, उसमें भी ये आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब कि इस क्षेत्र में जो भी आपको समस्या या दिक्कत आ रही है ये उसमें अपना विशेष तौर से प्रभाव दिखाता है। आगे इसमें इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, और हाँ, एक और इसमें जानकारी दे दें आपको कि इस बिंदु को दबाने से, जिस क्षेत्र में हम इस बिंदु को दबाएंगे जहाँ पे ये होगा, ये उस क्षेत्र में, अगर जैसे हमने हाथों पे इस बिंदु को स्टिमुलेट किया तो हाथों में अगर आपके कोई कार्पल सिंड्रोम है, झंझनाहट आती है, एकदम झटके से लगते हैं, तो ये उसमें भी काम करेगा। ठीक है, और आएंगे इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें, किस प्रकार से इसको पहचानें, पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये हाथ में 2 और पैरों में 2, आपको बता दिया संख्या में 4 होते हैं। पहले की वीडियो को भी आपने देखा होगा तो आप जानते हैं कि 0.8 सेकंड का स्टिमुलेट देना होता है और 15 से 18 बार, ठीक है सर, प्रत्येक बिंदु पे, प्रत्येक मर्म स्थान पे। ठीक है, दबाव इतना ही दें कि जो सामने वाला उसको बर्दाश्त कर सके, और दबाव इतना कम भी ना हो कि सामने वाले को ना पता पड़े, कि दबाव इतना ज़्यादा भी ना हो कि सामने वाला जो है 2-3 दिन तक फिर आपसे बात ही ना करें। ठीक है सर, आइडेंटिफाई करेंगे क्षिप्र मर्म को इस प्रकार से। आपको, अगर आप पुरुष हैं दाहिने हाथ से स्टार्ट करेंगे, बाएं पे ख़त्म, अगर आप महिला हैं तो बाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे, दाहिने पे ख़त्म। ये सारी जानकारी पहले भी आपको वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इस प्रकार से जब हम हाथ को रखते हैं, ये देखिएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, अंगूठे से लेके और ये यहाँ तक, ये 90 डिग्री एंगल बन गया, ये दिखाने के लिए आपको। ठीक है सर, ये इस प्रकार से। अब इसको कैसे हमको दबाव देना है, तो ये जो यहाँ पे ये जो क्रीज है, अंगूठे की ये जो क्रीज है, ये वाले देख रहे हैं आप, ये कट वाला जो स्थान है, ये रेखा जो है यहाँ पे, इस रेखा को आपको ठीक इस वाले हिस्से पे, ठीक इस वाले ये जो लाइनिंग है, इस पे मिलाना है इस प्रकार से। ठीक है, और ये अंगूठा जहाँ पे चले जाएगा, ये आपका क्षिप्र मर्म होगा ये। ठीक है सर, ये वाला है ना, और नीचे उंगलियों से सपोर्ट देंगे ताकि प्रेशर सही से लग पाए, एक ही जगह पे लगे, हाथ हमारा स्लिप ना हो इधर उधर। ठीक है, इस प्रकार से नीचे से देख लिया आपने, ऊपर से इस प्रकार से हम दबाव देंगे 0.8 सेकंड का 15 से 18 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से
आपने 15 से 18 बार दाहिने में दिया। ठीक उसी प्रकार से अंगूठे से नापेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे ये जाएगा आपका हेड है ना, थंब का हेड जाएगा, ये आपका छिपर मर्म। नीचे से ग्रिप किया, ऊपर से ये अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। ये इस प्रकार से है ना। ये हो गया आपके 2 हाथों में। अब इसमें थोड़ी सी आपकी जानकारी दे दें। हाथों में आपके झंझनाहट रहती है, हाथों में सुनपन रहता है, नमनेस रहती है, कार्पल सिंड्रोम, अगर उंगलियों में ऐसे दिक्कत रहती है उसमें भी ये काम करता है। एक्वापंक्चर, एक्वाप्रेशर में इसको LI4 के नाम से जानते हैं, और ये एक पेन किलर का भी काम करता है। अगर आपके शरीर में विशेष तौर पे इस हाथ और कंधों के इस भाग में अगर कहीं पे पेन है पूरे बॉडी में, तो ये वहाँ पे पेन किलर का काम भी करता है। पैरों में छिपर मर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको जान लेते हैं। इस प्रकार से बाएं पैर को दाहिनी जंघा के ऊपर रखिएगा, और अंगूठे को इस प्रकार से नीचे की तरफ जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे जो टॉप ऑफ द हेड, यहाँ पे एक गड्ढा सा दिखाई देगा, बस यही आपका छिपर मर्म है, ठीक है सर। ऊपर से हम इस प्रकार से अंगूठा और नीचे उंगली से ग्रिप करेंगे और यहाँ पे हम इसको दबाएंगे, ठीक है। ये छिपर मर्म हो गया आपका पैर में। पुरुष हैं, दाहिने पैर से, महिला हैं तो बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। 0.8 सेकंड का स्टिमुलेट करेंगे, और इसमें 15 से 18 बार आपको दबाव देना है, ठीक है सर। इसमें एक और चीज़ बता दें कि ये पैरों से संबंधित, अगर आपको सुन्नपन रहता है, झंझनाहट रहती है, पैरों में जो है साइटिका के लक्षण जिसमें रहते हैं, उसमें भी ये बहुत प्रभावकारी एक बिंदु है छिपर मर्म, ठीक है सर। ये बात इसी प्रकार से हम दूसरे पैर में भी आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रकार से इस बार सामने से देखिएगा कि ये जो अंगूठा है ठीक इसके बीच में, ये अंगूठा है ठीक इसके बीच में, यहाँ पे हमारा छिपर मर्म है। अगर हम इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लें तो जो टॉप ऑफ द हेड यहाँ पे गड्ढा है, ठीक यहाँ पे हमने दबाया, नीचे उंगलियों से ग्रिप कर रखा, ऊपर अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 15 से 18 बार 0.8 सेकंड का, ठीक है सर। तो ये छिपर मर्म था जो आपके गले से संबंधित सारे रोगों में, गले से जितने भी आपके संबंधित रोग हैं उन सब में ये अपना प्रभाव दिखाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे भी आपको स्वास्थ्य के बारे में इसी प्रकार से और भी जानकारियाँ देते रहेंगे, और तब तक आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, खुश रहें, आनंद से रहें। जय हिंद, जय भारत।